हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतृत्व, पिता के समान मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, जहां तक आवाज़ जा रही है मातृशक्ति यूथ कांग्रेस के हमारे आसपास के और पूरे देश से आए हुए साथी, जो कि किसानों के लिए ये जो संघर्ष का बिगुल आपने बजाया है, मैं सबसे पहले आप सबको, यूथ कांग्रेस के अपने साथियों को बहुत बहुत इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं जो किसानों का ये बिगुल आपने बजाया, और अपने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को और सभी नेतृत्व को इस बात के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। अभी कह रहे थे राजा बरार, अभी कह रहे थे कि अंग्रेजों के दिनों की याद आ गई है। सही बात है, अंग्रेजों के दिनों की याद आ गई है। एक बिल 120 साल के बाद जिसमें बदलाव हुआ था, किसानों के लिए अधिकार दिए गए थे भूमि अधिग्रहण के बिल में, उन अधिकारों को निकाल के 1894 का ब्रिटानिया सरकार के उस बिल को दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने लागू करने का काम किया है। और कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन ले आए हैं। फिर कह देते हैं जुमला है, चुनाव का जुमला है। मेरे समझ में नहीं आती बात। जब से ये सरकार आई है, किसान के जो बुरे दिन आए, एक के बाद एक किसान पे वार हो रहा है। पहले किसान की फसल पिटी कि नहीं पिटी, मैं आपसे पूछता हूँ। धान की फसल, किसान पंजाब से हरियाणा से बहुत साथी दिखाई दे रहे हैं, धान की फसल पिटी। राजस्थान से बहुत साथी दिखाई दे रहे हैं, सरसों की फसल पिटी, पॉपुलर की फसल पिटी। और उसके बाद जब यूरिया गेन लेने किसान गया तो खुद किसान पिटा। और अब किसानों के भूमि के अधिकारों को पीटने की तैयारी ये सरकार कर रही है। संघर्ष करना पड़ेगा। पिछले हफ्ते लोकसभा में बहस हुई थी, लोकसभा के अंदर पिछले हफ्ते बहस हुई थी, आपने भी देखा होगा। और लोकसभा के अंदर बहुमत के घमंड में सरकार दिखाई दे रही थी। दो चीजें जो इस बिल की आत्मा जिनको हम मानते थे, उन दो चीजों को निकालने का काम इस सरकार ने किया है। एक तो किसान की सहमति की जो आवश्यकता थी, हमने कहा था 70% या 80% किसानों की सहमति की आवश्यकता से ही प्राइवेट कंपनियों के लिए या पीपीपी प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि का अधिग्रहण होना चाहिए। इन्होंने उसको खत्म कर दिया, बहस करते 70% से सीधा 0% कर दिया। और दूसरा, सोशल इंपैक्ट स्टडी को खत्म कर दिया। लोकसभा में हमने जब आवाज उठाई, बीजेपी को समझना पड़ेगा कि क्या कारण है। पूरे देश का विपक्ष इस मुद्दे पे एक हो रहा है। पहली बार 1 साल के बाद पहली बार मैंने लोकसभा में देखा कि सारी विपक्षी पार्टियां, इस पे एक और केवल विपक्षी पार्टियां नहीं, इनके खुद के सहयोगी दल, शिवसेना, राजीव शेट्टी, सारे इस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ एक स्वर में कह रहे थे इसको मत पास करो, किसानों के हक को छीनने का काम यूं मत करो, ये अधिकार किसानों को हक बहुत मुश्किल में मिला है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, सभी यूथ कांग्रेस के साथियों से सवाल पूछना चाहता हूं, भाई किसानों से पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए सरकार को जमीन लेने से पहले? किसानों से सरकार को जमीन लेने से पहले पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। या बड़े उद्योगपतियों से पूछना चाहिए? बड़े उद्योगपतियों से पूछना चाहिए कि किसानों से पूछना चाहिए? मगर ये सरकार कह रही है बड़े उद्योगपतियों से पूछेंगे। लोकसभा में हमने संशोधन प्रस्ताव इस पे मूव किया कि किसानों को आप पूछ लीजिए, किसानों के भी राय लीजिए। जो 70% का अधिकार हमने दिया था, उसको बड़े उद्योगपतियों के दबाव में इस तरह से कुचलने का काम मत करिए। मगर सरकार ने बहुमत के आधार पे, बहुमत के घमंड में, क्योंकि लोकसभा में इनका बहुत बड़ी संख्या है, उन संशोधनों को वहां पे खारिज करने का काम किया है। मैं आपसे पूछता हूं, और कहा कि 9 अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। मैं एक आखिर में ये बात जरूर आपको बताना चाहता हूं, 9 अमेंडमेंट ये लेके आए हैं। कह रहे हैं किसानों के हक में अब ये बिल हो गया, 9 अमेंडमेंट ले आए। 9 अमेंडमेंट में से एक अमेंडमेंट भी किसान के हक का नहीं है। आज हम ऐसा यहाँ इस स्टेज के माध्यम से कहना चाहते हैं, एक अमेंडमेंट तो ये है उनमें से 9 में से कि जितने भी नेशनल हाईवे हैं उसके 1-1 किलोमीटर दूर जितनी भी जमीन है किसान की, वहां पे हम बिना किसी प्रक्रिया के किसान की भूमि का अधिग्रहण का हक लेते हैं। मतलब अंग्रेजों ने भी ये प्रावधान नहीं लिखा था। मैं इस सरकार को बताना चाहता हूं, राष्ट्रीय राजमार्ग और जो सड़कें पूरे देश में है, उसके आसपास जो किसान बैठे हैं, उसके आसपास 1 किलोमीटर तक किया आपने जो उनका अधिकार बिल्कुल निरस्त करा, उसके आसपास किसान बैठे,
जिस दिन आप ये कानून पास करोगे, देश के सारे राष्ट्रीय राजमार्ग यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी जाम करने का काम करेगी, वो किसान जाम करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं यूथ कांग्रेस को, युवा कांग्रेस को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस संघर्ष को आज यहाँ पे खत्म नहीं करना। आप अभी कह रहे थे कि डंडे खाने चलेंगे, डंडे हम क्या खाने चलेंगे, आगे जो ये पुलिस वाले हैं ये भी हमारे साथ हैं, अगर ये नहीं रुकेंगे इनको डंडे मारने चलेंगे। आप डंडे खाने की यूथ कांग्रेस के बहुत बहुत धन्यवाद।